फिर है। मुझे क्यों कॉल कर? मैं इस मीटिंग को जो मीटिंग है है ना। इसमें, मीटिंग? आवाज आ रही है आप सभी को? चलिए जी। ओके। अच्छा जी। कल मैं फर्स्ट कॉल इनविटेशन पे बात किया हूँ, जिन लोगों को क्लियर है बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कल कल या परसों से मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनको लीड्स प्रोवाइड करने वाला हूँ वेरी सुन। लेकिन एक बारी मैं टेस्ट करूंगा कि वो जो है ना फर्स्ट कॉल इनविटेशन के काबिल है कि नहीं है। अगर कुछ मिस्टेक्स होंगे ना तो मैं क्लियर करूंगा। और ये आप लोगों के जो मेंटोर है, ठीक है। सो अच्छा, मैम शाफिया, मैम शमा, अरबाज, आप लोगों के डाउन पर्सन थे, सही है। सो काइंडली आप तीनों जो है ना अपने अपने पर्सन्स को रेडी कर ले, ताकि इनको जो है ना मैं लीड्स प्रोवाइड कर देने वो करना स्टार्ट कर दूँ और इनकी वर्किंग स्टार्ट हो जाए, ठीक है। सो जल्दी से इनको क्लियर भी कर देना, ठीक है ना, कल इंशाल्लाह। इनके लिए 1 घंटा निकाल ले फिर, ठीक है। चलिए जी। अच्छा, मैं कल बात किया था फर्स्ट कॉल इनविटेशन और एनरोलमेंट फॉलोअप पे, ठीक है। आज मैं बात करने वाला हूँ डे वन फॉलोअप। डे वन फॉलोअप क्या है? जब एक बंदा मास्टर डे वन क्लास अटेंड कर लेता है, जैसे आप लोगों ने अटेंड किया था, ठीक है ना, उसके बाद उसको थोड़ा बहुत समझाना पड़ता है, ठीक है ना, काम पर समझाना पड़ता है कि भाई क्या करना है और किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उसको जो है ना सारी चीजें मतलब सेशन से समझ नहीं आती है ना। उसको आपने अपने साइड से भी समझाना पड़ता है। और आप सभी को एक बात बताऊं, इस फील्ड में, मतलब खासकर फॉरएवर में, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में, ठीक है ना, इस इंडस्ट्री में आप लोगों का जो मैटर करता है ना, वो 90% मैटर करता है फॉलो अप। आप एक बंदे का फॉलो अप किस तरह से ले रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। वो सेशन किस तरह से देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वो इतना मैटर नहीं करता। लेकिन मैटर सबसे ज्यादा करते हैं आप लोगों का फॉलो अप, कि आप एक बंदे का फॉलो अप किस तरह से लेते हो, ठीक है ना। तो अपने फॉलोअप का ख्याल बहुत ज्यादा रखिए, ठीक है ना। क्योंकि इसमें ना, एक तो फॉलोअप में आप लोग अपने उस प्रोस्पेक्ट के साथ जो है ना रिलेशन बिल्डअप करें, ठीक है ना। रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा, रिलेशन, वो रिलेशन बिल्डअप कर ले, ठीक है। इससे ना क्या होता है, वो बंदा आपके साथ फुली जो है ना मतलब कनेक्ट हो जाता है। अरबाज, आप अपने साइड से म्यूट कर लो यार, ठीक है। तो वो बंदा आप लोगों के साथ फुल जो है ना कनेक्ट रहता है, ठीक है। वो अच्छा फील करता है, आपके साथ सारी बातें शेयर करता है, ठीक है। और वो जो है ना मतलब काम करने में इंटरेस्टेड भी फिर होता है, ठीक है। आगे चलना भी चाहता है कि भाई मैं इस बंदे के साथ आगे चलूँ। क्योंकि एक बात है, लोग सिर्फ पैसा नहीं कमाना चाहते, उनको इज्जत भी चाहिए, ठीक है। और उनको एक सही माहौल भी चाहिए, एक मतलब जो फ्रेंड सर्कल होता है ना वो सही चाहिए होता है उनको, ठीक है। सो यहाँ पे वो सारी चीज़ें जो है ना वो अवेलेबल है, ठीक है। चले, अब देखो एक बंदे ने जो है ना डे वन देख लिया, ठीक है, और उसका डे वन फॉलोअप लेना है। इसके लिए अच्छा पेन कॉपी जिनके पास है, ठीक है, ठीक है, वो नोट कर ले, जल्दी से पॉइंट नोट कर ले। ये कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, फिर जो है ना आगे जो है ना वो बात बताऊंगा। सबसे पहले ना आपको कंपनी से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले है प्रोफाइल। प्रोफाइल एंड नेटवर्क मार्केटिंग, इससे रिलेटेड आप लोगों को चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ये कुछ पॉइंट है, ये आप सब नोट कर लें, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है। प्रोफाइल, नेटवर्क मार्केटिंग, फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, फैक्ट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। कोई नोट कर रहा है कि नहीं? कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। ओके, ठीक। फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग नेक्स्ट। फैक्ट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, या फैक्ट्स हो, फैक्ट्स को ना हटाएं, इसको हटाएं। फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग ये जो है ना सही है, ये इसको कर ले, ये पॉइंट सही है। एडिफिकेशन ऑफ अपलाइन,
एडिफिकेशन ऑफ अपलाइन प्री इम्यून, प्री इम्यून, ये सारी चीजें अभी जो है ना आगे क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। प्री इम्यून, वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, है ना। सर ये फ्यूचर नेटवर्किंग नेटवर्क मार्केटिंग के बाद आपने कौन सा पॉइंट बोला? एडिफिकेशन ऑफ अपलाइन, मतलब जब ओके, आप थैंक अपने यू। अपलाइन की वैल्यू ऐड करते हो ना, है ना, वो तो जरूरी है ना। अच्छा, ये सारे पॉइंट्स लिख दिए। प्री इम्यून, लास्ट में प्री इम्यून। राइट डाउन किए, नोट कर लिए। यस सर। ओके, ठीक है। अब देखो, आपने उसको कॉल कर ली, ठीक है, आपने उसको कॉल कर ली। आप उससे हाला वाला भी पूछ लो, यहाँ पे ना थोड़ा रिलेशन बिल्डअप कर ले, ठीक है। रिलेशन में क्या है देखो, अभी तो खैर रमजान चल रहे, मतलब आप जो है ना, मतलब मौसम के हवाले से भी पूछ सकते हो, है ना। अब रमजान चल रहे, हम जो है ना जब कॉल करते, ठीक है, फर्स्ट कॉल इन्विटेशन लेते हैं, सो सॉरी, डे वन फॉलोअप, ठीक है। सो हम पूछते हैं, हाँ भाई रोजे कैसे जा रहे हैं, इफ्तारी कर ली, है ना, सही है ना। इस तरह पूछते हैं, ठीक है, अभी क्या कर रहे थे, अच्छे एजुकेशन में क्या कर रहे हो, है ना। ओके, अच्छा कितने भाई है आपके, मतलब थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं हम उनसे। सो इससे ना बंदा, और यहाँ से ये दिल से पूछा करे, ये जो ना मतलब दिमाग से मत केला करे, सच्ची बता रहा हूँ, जो भी काम करना हो ना दिल से किया करो। अपने मुफाद के लिए किसी के साथ भी कनेक्ट मत रहना, सच्ची बता रहा हूँ। अगर वो आपके साथ काम में आए या ना आए, वो एक अलग सी बात है, बट आप अपने जो मतलब वो ताल्लुकात होते हैं ना वो अच्छे रखें, ठीक है। वो जो उसके साथ आप बातचीत करते हो ना अपने मुफाद के लिए, भाई मीठी मीठी बातें कभी भी मत करना, सच्ची बता रहा हूँ। ईमानदार इंसान बने, जो आप अंदर से हो ना वो आप बाहर से भी देखने चाहिए हो, है ना। ये बात सब जो है ना लाजमी याद रखिए, ठीक है। ओके, अच्छा आपने ये पूछा, उसके बाद आप पूछ ले, अच्छा सेशन पूरा देखा, ये बात लाजमी पूछा कर, सेशन पूरा देखा। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना वो स्किप करते हैं, ठीक है, वो आगे आके बस जल्दी जल्दी भाई, ये मतलब जल्दी जल्दी खत्म हो, है ना, उनको कुछ ज्यादा जल्दी होती, ठीक है। सेशन पूरा देकर सवाल किया करो, ठीक है। अच्छा, आपको इस सेशन में मतलब पूछ लो कि अच्छा आपको इस सेशन में तो बहुत सारी चीजें जो है ना देखने को मिली होगी, है ना, लेकिन आपको 10% में से कितना समझ आ चुका है, पूछो। कोई बताएगा 5%, कोई बताएगा 6%, कोई बताएगा 7-8, कोई बताएगा 10/10, भाई पूछो भाई क्या क्या चीजें समझ आई 10/10, है ना। सो ये, ठीक है ना, उससे ये बात आपने पूछ ली कि 10% में से आपको कितना समझ आ चुका है इस सेशन पर, वो जो भी बताए बस वो ठीक है। अब आपने क्या पूछने, अच्छा आप मुझे जो है ना 2 से 3 पॉइंट्स ऐसे बताएं जो सबसे अच्छे आपको लगे हो इस सेशन में, ठीक है। अब अगर आप किसी से पूछोगे ना भाई क्या अच्छा लगे, वो बोलेगा कुछ नहीं, बात खत्म, है ना। आपने जो है ना वो कहते हैं ना मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने हैं ताकि उसके पास ना ऑप्शन ही ना हो। अब देखो ना, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब आप लोग कपड़े खरीदने जाते हो ना, सो वहां पे क्या होता है, वो दुकानदार ऐसे मतलब 2 चीजें लेते हैं ना, मतलब 2 कपड़े होते हैं ना, ये पहने ना, वो कहते हैं कि हाँ आपने ये लेना है या ये लेना है, ऐसे सवाल करते ना। सो वो आपको ये नहीं बोलता कि भाई आपने लेना है या नहीं लेना, वो आपको बोलते ये लेना है या ये लेना है, ठीक है। सो सेम यहाँ पर आप लोगों ने उनसे सवाल करना ही है, ठीक है, ताकि उसके माइंड में ना नेगेटिविटी आए नहीं, क्योंकि एक
काम को स्टार्ट करने से पहले एक बंदे के मन में बहुत सारी नेगेटिविटीज आती है, ठीक है। सो आपने ये सवाल करना है कि आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो कुछ भी बता सकते, कोई अर्निंग, कोई जो ना ये बता सके भाई अच्छी लाइफ स्टाइल है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह भी पूछ सकते हैं, ओ सॉरी बता सकते हैं, ठीक है। फिर आपने बोलना है ओके गुड ज़बरदस्त, थोड़े अप्रिशिएट भी करना है क्योंकि लोगों को अपनी तारीफ बहुत बहुत सही लगती है, सच में मज़ा आता है मुझे खुद भी ठीक है। सो आपने उनको बताना है कि देखो जो चीज़ें आपको पसंद आई है ना, सच्ची बताऊं ये मेरे को भी बहुत पसंद आई। सेम इस तरह बता दें, जब एक बंदा कॉमन कॉमन चीज़ें वो करता है ना, मतलब एक बंदे को ट्रैवलिंग पसंद हो, है ना, ऐसा ही ना। जब एक बंदे को ट्रैवलिंग पसंद हो और दूसरे वाले को भी ट्रैवलिंग पसंद हो, वो एक दूसरे से बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं। और अगर एक बंदे को पसंद और एक दूसरे बंदे को पसंद ही ना हो, तो वो एक दूसरे के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात फिर नहीं रखते। सच्ची बात है ना। वो कहते हैं ना कि यार इसके साथ मेरी नहीं बनती है। रीजन क्या होता है, उनके जो मतलब वो आदत होते हैं ना, वो जो फिजिकल जो है ना वो प्रॉपर्टीज होती है ना, वो जो है ना उनकी कॉमन नहीं होती है, ठीक है। सो इसलिए वो फिर बहुत अच्छा फील कर रहा है, ठीक है। आपने अपने पॉइंट्स भी जो है ना उनको क्लियर करने हैं, ठीक है ना, कि मुझे भी ये सारी चीजें बहुत पसंद आई। अच्छा, फिर आपने उनसे पूछना है कि अच्छा आप इससे पहले जो है ना इसके बारे में जानते थे कि नहीं, बिल्कुल फर्स्ट टाइम जो है ना आप इससे इंट्रोड्यूस हुए हो, पूछना है, ठीक है ना। ये सवाल उनसे लाजमी करना है, ठीक है, वो कुछ भी बता सकते हैं, ठीक है। फिर आपने अपने साइड से उनको क्लियर करना है कि देखो ये जो कंपनी है ये मतलब एक तो 46 साल से चलती आ रही है, ठीक है। 46 साल से अपने साइड से तो क्लियर करना है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको कंपनी के प्रोफाइल से रिलेटेड कम से कम 10 पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। कितने पॉइंट्स? 10, ठीक है ना। आप लोगों को क्लियर है ना, 3 पीस क्लियर है ना, जिसमें जो ना प्रोफाइल, मार्केटिंग प्लान और प्रोडक्ट नॉलेज, ये तीनों चीजें क्लियर है ना आप सभी को, Yes. जिन्होंने अटेंड किए है ना। किस किस ने अटेंड किए? हम्म, मैंने। ओके, इफ़त ने अटेंड किए, और किस किस ने किए? मैंने भी किए सर। हाँ बशारत ने। अब्दुल आपने नहीं किए? अब्दुल, जी जी मैंने किए हैं। और किस किस ने किए? 3 पीस, 3 पीस किस किस को क्लियर है? ओके, जी सर मुझे भी क्लियर है। ठीक है। सो प्रोफाइल के हवाले से कुछ पॉइंट्स तो क्लियर है ना, मतलब 10 पॉइंट उनको बता देना, ठीक है, कंपनी के साइड से। ये हो गया। अब देखो वर्क क्या है, उसको बता देना कि देखो बहुत सारे लोग आ जाते लेकिन उनको फिर भी पता नहीं होता कि भाई हमने करना क्या है और किस तरह से करना है। उनको बता देना कि देख भाई हम जो है ना 10% काम करते हैं प्रोडक्ट प्रमोटिंग पर, हम सेलिंग का काम करते ही नहीं है। और सच्ची बात है, हम जो है ना सेलिंग का काम नहीं करते, हम प्रोडक्ट प्रमोटिंग का काम करते हैं, ठीक है। हम जो है ना 10% काम करते हैं प्रोडक्ट प्रमोटिंग पर, ठीक है, वो भी सोशल मीडिया के थ्रू। आपको जो है ना ये सारी चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है ना। और जो 90% काम है ना वो हम करते हैं नेटवर्क बनाना, ठीक है। नेटवर्क कौन लोग बनाते हैं, ठीक है। अब उनको एक एग्जांपल दे देना कि मान के चलो एक बंदा है, ठीक है, या उससे ही सवाल कर लो कि अब देखो अभी जो आपकी एज है वो जो है ना मतलब 50 साल है मतलब टोटल, और 50 साल में से आप जो है ना 20 साल जिंदगी गुजार चुकी है, 25 साल, सो बाकी की तो जिंदगी है ना, उससे सवाल कर लो कि अच्छा आप जो है ना मतलब पूरी जिंदगी काम कर करके जो है ना जिंदगी गुजारना चाहते हैं या कुछ साल काम करके बाकी की जिंदगी जो है ना आसानी से गुजारना चाहते हो, सवाल कर लो। वो एक ही आंसर देगा, भाई मैंने कुछ साल काम करके बाकी जिंदगी आसानी से गुजारनी है ना। ये वो करेगा इस तरह, बोलेगा इस तरह, ठीक है। तो उसको बता देना कि देख भाई वही लोग जो अभी आपका माइंडसेट है नहीं, ये वही लोग है, ठीक है, जो अपने लिए एक नेटवर्क बनाते, एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाते, ठीक है, और उसके थ्रू अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, ठीक है। एट द एंड में मतलब वो काम नहीं करते लेकिन उनको पैसा आता है। रीजन क्या होता है, उन्होंने अपने लिए एक नेटवर्क बना रखा होता है, एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना रखा होता है ना। सो ये है पावर ऑफ नेटवर्क, ठीक है। क्योंकि अंबानी को अगर देखा जाए, है ना, अंबानी को,
जानते हो ना, सभी जानते हो ऑलमोस्ट। ठीक है। सो अंबानी क्या करता है? वो तो और कोई काम तो करता नहीं है ना, उसका अपना एक नेटवर्क है। ठीक है, और उस नेटवर्क के जरिए ही वो इतने सारे पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये है नेटवर्क का। अच्छा, एक सवाल है यहाँ पे, आप लोग जो है ना उनको वो कर सकते हो, और उनको बता दिया करो कि नेटवर्क बनाने में इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, अगर आप सपोर्टिव बनोगे ना तो सामने वाला बंदा कंफर्टेबल फील करता है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है कि, अच्छा मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, ये पूछ लेना कि मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। सवाल ये है कि आपकी लाइफ की डिसीजन कौन लेता है? ये उससे कर लो, ये सवाल कर लो उससे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि आपकी लाइफ की डिसीजन कौन लेता है? कुछ भी बोल सकते हैं, बाबा लेते, मामा लेती, या मैं खुद लेता हूँ, है ना। क्योंकि कुछ लोग ऐसे आ जाते जो एट द एंड में फिर मामा बाबा लोगों के बहाने बनाते कि भाई मामा नहीं मान रही, बाबा नहीं मान रहे, है ना। उसको बता देना यार, स्टार्ट में तो आप बोल रहे थे मैं उनको मना लूंगा या मना लूंगी, है ना। सो इस तरह फिर जो है ना ये लोग करते हैं। ठीक है। और अच्छा, प्री इम्यून बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री इम्यून मैं बताया हूँ पॉइंट। ठीक है, प्री इम्यून का मतलब ये कि आपने उसको जो है ना मतलब बिल्कुल रिलैक्स करना है, उसको बोल देना कि देख भाई, अभी आप सीख रहे हो। ठीक है, तो जो चीजें आप अभी सीख रहे हो, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मतलब जो काम को स्टार्ट करने से पहले सारे लोगों के साथ जो है ना वो शेयर करते हैं। अरे भाई मैं ये करने लगा हूँ, वो करने लगा हूँ। वो दोस्त जो होते हैं, वो जो मतलब रिलेटिव होते हैं, वो उनको मना ही कर देते हैं, है ना। सो उनको बता देना कि देख भाई, पूरी ट्रेनिंग अटेंड कर लो, सारी चीजें समझ आ जाए, उसके बाद डिसीजन आपके हाथ में, आपने करना है तो भी ठीक है, नहीं करना तो भी ठीक। क्योंकि हम किसी को ना ही कन्विंस करते और ना ही किसी पे जबरदस्ती ये काम स्टार्ट करते। हम उनको अपनी तरफ से पूरी तरह से एजुकेट करते। बाकी मर्जी उनकी, वो उन्होंने करना है या नहीं करना वो उन पे डिपेंड है। ठीक है ना। क्योंकि हर एक बंदे को खुद की जो ना करंट सिचुएशन नजर आती है ना। कि भाई आज मैं क्या हूँ, मुझे क्या बनना चाहिए, है ना। आज मैं इस लेवल पे हूँ, मुझे कौन से लेवल पे होना चाहिए, ये सारी चीजें। ठीक है। सो ये उनको लाजमी जो है ना वो क्या करे, ठीक है ना, क्लियर किया करे कि पूरी ट्रेनिंग ले लो, फिर जिसके साथ शेयर करने शेयर कर सकते हैं। ठीक है। सो ये जो था फर्स्ट कॉल, वो था वो, सॉरी, डे वन फॉलोअप। अच्छा, इसके बाद कॉल एंड होते वक्त आपने उनको बताने कि अच्छा मैं आपको एक 3 लिंक शेयर करने वाला हूँ, ये आप लोगों को अपने अपने मेंटोर शेयर कर देंगे। ठीक है, कि वो 3 लिंक कौन से हैं, सही है। कि मैं आपको एक 3 लिंक शेयर करने वाला हूँ, अच्छे से अटेंड कर लेना। ठीक है, और इंशाल्लाह कल बात होगी, और कल जो सेशन होगा ना, ठीक है, कल। सो फिर आपने कल के दिन या आज के दिन ही इसको क्लियर करने के, देख भाई कल जो सेशन होगा वो आपने जो है ना मतलब विद कॉपी पेन जो है ना नोट करना होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको अर्निंग प्रोसेस, जो सीनियर है वो खुद कितना कमा रहे, किस तरह से कमा रहे, ये चीज़ें आपने उसको क्लियर करनी है। साथ ही साथ आपने उसको ये बताने कि देखो सारे लेवल समझ आ जाएंगे, डे वन वो कारप्लेन लेवल 1 2 3 क्या है, ये सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। सो इस सेशन को मिस मत करना, लाजमी अटेंड कर लेना, हाइप बनानी है। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें और भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह, काफ़ी सारी चीज़ें साथ साथ सीखते रहेंगे। ठीक है, और इंशाल्लाह करते रहेंगे। ठीक है ना। बाकी अगर किसी का कोई सवाल है तो कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है।